नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक काल के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो सारा का सारा जो वीडियो है हमारे चैनल में उपलब्ध है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से समाज और अर्थव्यवस्था इवॉल्व हो रहा है ना। समाज और अर्थव्यवस्था दोनों का विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्यों का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश तक हो चुका है। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नर्मदा नदी के बारे में भी अब जो आर्य हैं वो जान चुके हैं। तो इसकी वजह से अब इनका समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य का लगातार विस्तार हो रहा है। तो इसका प्रभाव कहाँ पर नज़र आएगा? इसका प्रभाव हमें उनके धार्मिक प्रवृत्ति पर भी नज़र आएगा। तो अब जो ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्योंकि इनका समाज भी कबीलाई संरचना पर आधारित था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो क्या हो चुका है? कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ना। अब जो राजनीतिक संरचना है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, वो भी लगातार इवॉल्व की दशा में है। तो इसी वजह से जो धर्म की जो प्रवृत्ति होगी अब उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ थे वो छोटे पैमाने पर होते थे, लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि यज्ञ जो है अब बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, है ना। जो यज्ञ जो है कैसे हो रहे हैं? बड़े पैमाने पर यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। जैसे कि राजसु यज्ञ हो गया, है ना। तो ये जो संबंधित, ये राजसु यज्ञ किससे संबंधित था? ये संबंधित था राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। उसी तरह से वाजपेयी यज्ञ हो गया, है ना, और अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो ये बड़े बड़े यज्ञ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब राजा का जो पद है वो क्या हो चुका है? एक देवीय स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वंशानुगत हो चुका है। और राजा इन यज्ञों के माध्यम से दिखाना चाहता है अपनी प्रजा को कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, बल्कि भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और आपको मेरी बात माननी चाहिए। तो उस पे देवीय शक्ति को आरोपित करने के लिए क्या किया जा रहा है? बड़े बड़े ये यज्ञ हो रहे हैं, जैसे राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर लोग भी शामिल हो रहे हैं, है ना, और बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि भी दी जा रही है ना। और साथ ही में कर्मकांडों का बोलबाला अब क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। किस काल में कर्मकांडों का बोलबाला बढ़ चुका है? उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मंत्रों की शुद्धता और उसको उच्चारण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक। और इसके अलावा ऐसे जो ब्राह्मण या पुरोहित या यजमान हैं जो यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर दान देने का भी प्रचलन अब इस समय तक प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें ज्ञात होता है कि जो राजसु यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें 2,40,000 गाय तक भी दान दिया जाता था। तो इस तरह से दान का महत्व भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और राजा जो है यज्ञ कराने वाले पुरोहित को बड़े पैमाने पर दान दे रहे हैं। अभी तक यहाँ पर दान के रूप में भूमि को देने का जो प्रचलन है वो प्रारंभ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो दान है वो किस रूप में दिया जा रहा है? गायों के रूप में दिया जा रहा है। तो इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? इस बात की जो पुष्टि है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से होती है, ठीक है। अब देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो प्रमुख देवता है वो कौन हो जाएंगे? प्रजापति हो जाएंगे। उसी तरह से इस काल में रुद्र का भी महत्व बढ़ जाएगा। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता है, लेकिन अब जो है ये ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा वर्णन मिलता है कि सारे देवताओं को जो जन्म है किससे हुआ है? रुद्र से हुआ है, ऐसा भी वर्णन मिल रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है, ये बात सिद्ध होती है कि जो रुद्र का जो महत्व है वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ चुका है, ठीक है। इससे किसका महत्व बढ़ गया? इंद्र के स्थान पर प्रजापति का महत्व बढ़ गया और रुद्र का महत्व बढ़ गया, ठीक है। और जो पूषण, जो पहले पशुओं के देवता थे, ये किसके देवता बन गए? अब शूद्रों के देवता बन गए, ठीक। पूषण जो है अब शूद्रों के देवता बन गए। उसी तरह से वरुण, जिसका जो उल्लेख है वो ऋत के संरक्षक के रूप में मिलता है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब ये किसके देवता बन गए? अब ये बन गए हैं जल के देवता बन गए। मतलब इनका भी महत्व क्या हो चुका है? घट चुका है। पहले ये किसके देवता थे? पहले ये ऋत के देवता थे, लेकिन अब किसके देवता बढ़ गए? बन गए ये जल के देवता बन गए। कौन? वरुण, है ना। जिन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था, लेकिन अब वरुण उत्तर वैदिक काल में किसके देवता बन गए? जल के देवता बन गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहे हैं उत्तर वैदिक काल में।
अब मैंने पहले ही बताया कि यज्ञों की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यज्ञ में बड़े पैमाने पर, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, तो उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि 600 सांडों और कुछ घोड़ों को बलि दिया जाता था, है ना। इसके अलावा यज्ञ बड़े पैमाने पर भी हो रहे हैं। कर्मकांड का ज़रूरत से ज़्यादा महत्व बढ़ चुका है। तो इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप में अब उत्तर वैदिक काल में किसका जन्म होगा? उपनिषदों का जन्म होगा, है ना। और ये उपनिषद किसकी बात करेंगे? ये उपनिषद बात करेंगे आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्मा की, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, जिसकी वजह से भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि ये हम देख लेते हैं, कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये छंदाग्य उपनिषद का कोट है ना। और इसमें उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच आत्मा को लेकर एक चर्चा हो रही है। तो चर्चा कैसे होती है उसको देखते हैं। जैसे जो उद्दालक अरुणी है अपने पुत्र को बोलता है कि बरगद का एक फल लेके आओ, तो श्वेतकेतु बोलते हैं वह यहाँ है आर्य। तो अब उद्दालक अरुणी उन्हें बोलते हैं इसे काटो। अब उसका जो पुत्र होता है उस फल को काट देता है। अब उसके बाद वो बोलता है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें बोलता है कि सूक्ष्म बीज दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से बोलता है कि इस बीज में से एक बीज को निकालो और उसे फिर से काटो। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका जो पुत्र है वो बोलता है अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब जो उद्दालक अरुणी है वो अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र जिसे तुम नहीं देख रहे हो वही सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च सत्य है। इस विशाल बरगद के वृक्ष का यही वास्तविक अस्तित्व है। मेरा विश्वास करो पुत्र, यह जो सत्य है वह पूरे ब्रह्मांड का सार तत्व है। यही आत्मा है और वही तुम हो श्वेतकेतु। तो इस तरह से छंदाग्य उपनिषद में हमें उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच आत्मा के अस्तित्व को लेकर चर्चा का साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से उपनिषदों के माध्यम से ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हो रही है। और ये किस काल की घटना है? ये है उत्तर वैदिक काल की घटना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।